Good morning, students. Myself Satish Karadan welcomes all of you in my channel Ultimate Science. And today I am starting the chapter 1, the solid state of class plus 2. And my topics for today are: first one is the space lattice or crystal lattice, the second one is unit cell, and the third one is various significant positions of a unit cell. अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा था बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले हम उसकी ही बात करते हैं। Those solids which have regular arrangement of constituent particles are called crystalline solid। यानी कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक फिक्स सीक्वेंस है, उस सॉलिड को हमने क्या बोला था? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंड थिंग, इट इज हैविंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मुझे पेपर पे ड्रा करना है, यानी कि मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है। तो उस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। सो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है क्या? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने को, उसको प्रदर्शित करने को, उसे पेपर पर ड्रा करने को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस को मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बता दूं। बेटा, आप सभी ने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट किया हो, या ये कहें कि आपके घर में या आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन होती देखी हो, तो आप जानते हो वहां पर ईंटों का यूज होता है। और सपोज करो आपके सामने एक ईंटों की ट्रॉली आई, ठीक है, और लेबर्स ने वो ईंटें उतारी नीचे एक जगह पे। तो पहले कैसे रखते हैं ईंटें? ऐसे इधर चलते रहते हैं, फिर इधर चलते रहते हैं, बॉटम एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, फिर ऊपर ही रखने शुरू करते हैं ईंटें, और इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है। और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं ईंटों का चट्टा बन गया। अब ईंटों का चट्टा हमारे पास बना हुआ है, यानी कि ईंटों का एक ढेर बना हुआ है हमारे पास अरेंज करके, दैट इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हम उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को यदि पेपर पे ड्रा कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज होम, यानी कि हमारे पास उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशनल अरेंज था, हमने उसको रिप्रेजेंट किया, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। सो स्पेस लैटिस है क्या हमारे पास? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, स्पेस लैटिस बोल दे या क्रिस्टल लैटिस, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। कोई भी स्पेस लैटिस है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्लियर? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। मैंने ये स्पेस लैटिस बना दिया, आप देख रहे हैं स्पेस लैटिस में जो लाइनें हैं, इन लाइनों के यहां मैंने पॉइंट्स डाल दिए। इस समय पॉइंट्स डालता जा रहा हूं आपके सामने। These points are called lattice points। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? lattice points। तो each point in a space lattice is called lattice point। Second characteristic, each lattice point in a space lattice or crystal lattice represents one constituent particle। यानी कि हर lattice point एक constituent particle को represent कर रहा है, and that constituent particle may be atom, molecule or ion, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, अब आपके सामने ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट है, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो आप देखिए मेरे पास कैसी शेप बन गई? रेक्टेंगुलर। कुछ केस में स्क्वायर शेप बनेगी, कुछ केस में और कुछ बनेगी, ट्रायंगल बन सकते हैं, टेट्राहेड्रल बन सकती है, हेक्सागोनल बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द लाइंस ज्वाइनिंग द लेटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस लैटिस। लैटिस पॉइंट्स को जो लाइन आपस में जोड़ेंगी, जो लाइनें आपस में उसे जोड़ेंगी, वो लाइनें क्या है? स्पेस लैटिस की ज्योमेट्री को शो करेंगी। यानी कि स्पेस लैटिस की ज्योमेट्री क्या है, यानी कि वो स्पेस लैटिस कैसी है, हेक्सागोनल है, ट्रायंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, किस तरह से। पॉइंट आउट? क्लियर? सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, माय नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट सेल।
अब हम उसी पे बात करते हैं बेटा। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखे, इंटे उतारी और इंटे उतार के उन्होंने लेबर ने क्या बना दिया, चट्टा बना दिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हम कह रहे हैं कि वो एक स्पेस लैटिस है। अब मुझे बताइए कि वो स्पेस लैटिस यानी कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी किससे है? आपके माइंड में आंसर आता है कि वो इंटो से बनी है सर, यानी कि ब्रिक्स से बनी है। अब मुझे साथ साथ ये बताइए जो ब्रिक्स हैं, दैट इज ए 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल? तो सर ब्रिक्स जो हैं दे आर द 3 डायमेंशनल, इनमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी और हाइट। अब मेरे पास मान लो 500 या 1000 ब्रिक्स हैं, तो मैंने उसे एक स्पेस लैटिस बनाना, तो मैं कैसे रख रहा हूं? पहले मैं ऐसे लगाता जा रहा था, फिर ऐसे लगाता जा रहा था, फिर ऊपर, यानी कि मैंने उन ब्रिक्स को बार बार रेपिटेशन दी, पहले एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर तीसरी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में। तो उससे पूरे से क्या बन गया हमारे पास? स्पेस लैटिस। क्या बन चुका हमारा? स्पेस लैटिस। तो यूनिट सेल है क्या? यानी कि इंटो के चट्टे में, इंटो के चट्टे पूरे को हमने क्या बोला है? स्पेस लैटिस। और एक ईंट को मुझे क्या बोलना है? यूनिट सेल। क्या बोलना उसे? यूनिट सेल। सेम वे से यूनिट सेल क्या होगा? डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन of any space lattice which when repeated over and again in different directions and produces a complete space lattice। इसका मतलब क्या है? किसी भी स्पेस लैटिस का वो छोटे से छोटा 3 डायमेंशनल पोर्शन जिसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन, पहले ऐसे चल रहे थे, फिर ऐसे चल रहे थे, फिर ऊपर चल रहे थे, एंड इट प्रोड्यूसिंग कंप्लीट स्पेस लैटिस, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्लियर हो गया चीजें? अब यूनिट सेल जो है आपके सामने मैंने ये यूनिट सेल बना रखी है, देखिएगा बेटा, आपके सामने ये यूनिट सेल बनी हुई है। जैसे लोअर क्लास में आपने बच्चे ऐसे डिब्बे से बनाए होंगे, ड्राइंग के दौरान कुछ डिब्बे बनाए होंगे, वही है हमारे पास। क्लियर? अब हम बात करके चलते हैं हमारे पास क्या होता है यूनिट सेल और क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे स्पेस लैटिस में थी वैसे यूनिट सेल में भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें 3 पॉइंट्स थे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज है, बट उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है। बस आपको करना क्या है? स्पेस लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स में जहां जहां स्पेस लैटिस वर्ड यूज किया है यूनिट सेल वाली में, वहां वहां यूनिट सेल आ जाएगा। सो देखिएगा बेटा, मैं बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी यूनिट सेल। फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या था? ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इधर आ जाएगा ईच पॉइंट इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। सेकंड, वहां क्या था हमारे पास? सेकंड लैटिस, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कांस्टेंट पार्टिकल इन एनी स्पेस लैटिस। अब यहां भी क्या रहेगा? ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कांस्टेंट पार्टिकल इन एनी यूनिट सेल, एंड दैट में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वहां क्या थी? द लाइंस जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस लैटिस। अब यहां क्या आएगा? द लाइंस जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। अब उसके आगे आते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इसमें एक्स्ट्रा है। इन एवरी यूनिट सेल देयर आर 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स क्या है हमारे पास? यानी कि उसके अंदर 6 अलग अलग चीजें हैं हमारे पास, या देयर आर 6 पैरामीटर्स रहेंगे। अब क्या है 6 पैरामीटर? देयर आर 3 एक्सल लेंथ और एज लेंथ। हर यूनिट सेल में क्या है? 3 क्या है? एक्सल लेंथ है, एक्सल लेंथ, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज लेंथ्स। 3 क्या है हमारे पास? एज लेंथ है या एक्सल लेंथ है, और 3 ही क्या है हमारे पास? एक्सल एंगल्स हैं। अब क्या है एज लेंथ और क्या है हमारे पास एंगल्स, एक्सल एंगल्स? बेटा आपने लोअर क्लासेस में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा। इन्हें क्यूब को घन भी बोलते हैं, क्यूबॉइड को घना भी बोलते हैं। इन्हें क्यूब ऑल द साइड्स आर इक्वल, और उन साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एज। एंड इन क्यूबॉइड ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, यही कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइड्स, वन इज लेंथ, सेकंड इज ब्रेड्थ, थर्ड इज हाइट। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर भी हमारे पास क्या है? हर यूनिट सेल के अंदर 6 पैरामीटर हैं। 3 आर द एक्सल लेंथ और एज लेंथ।
and they are represented by small a, small b, and small c, just like length, breadth, and height. In some cases, a, b, and c may or may not be equal to each other. कुछ केस में इक्वल होंगे, कुछ केस में इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अब यूनिट सेल आपके सामने ये बनी हुई है, इस तरह से दो डिब्बे बनाए थे, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, उसके तीन लाइनों को जोड़ दिया है। क्लियर हो गया चीजें? ये बन गया था हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप ऑफ एज लेंथ है, ए, बी एंड सी, जस्ट लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये 3 लाइनों को चूज कर लेंगे, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। आपकी चॉइस है, किसी को भी ए बोल दो, किसी को भी बी बोल दो, किसी को भी सी बोल दो। मैंने यहां पर इस डायग्राम में क्या करा है, मैंने इस लाइन को मैंने बोला है ए, इस स्टैंडिंग लाइन को मैंने क्या बोला है बी। मैं थोड़ा सा साइड में दे देता हूं, बी एच, और इस ये वाली लाइन को मैंने क्या बोला है सी। सो दीज आर द 3 एजेस, ए, बी एंड सी। क्या कहेंगे? 3 टाइप ऑफ एक्सल लेंथ और एज लेंथ, ए, बी एंड सी। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सल एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब 3 एंगल्स है, अल्फा, बीटा, गामा। ए, बी और सी में आपकी चॉइस थी कि आप किसी को भी ए बोल सकते थे, किसी को भी बी बोल सकते हैं, किसी को भी सी बोल सकते हैं, लेकिन एंगल्स में चॉइस नहीं है। यहां पर ए, बी एंड सी में और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। कई बार तीनों बराबर भी हो सकते हैं, कई बार तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, या दो बराबर एक भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर देयर आर द 3 एक्सल एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, and they may or may not be perpendicular to each other. It means ये सभी एंगल 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। अब 3 एंगल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड इज द बीटा, थर्ड वन इज गामा। अब यहां इनकी पोजीशन फिक्स है। कैसे? अल्फा एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन बी एंड सी। आपके सामने मैंने अभी इस एज को क्या बोला था बी, इस एज को क्या बोला था सी। इन दोनों के बीच का ये एंगल, ये वाला एंगल जो है, this is called alpha. Beta angle is present between C and A. अब ये C है, ये A है, इनके बीच का ये एंगल क्या है? बीटा। एंड गामा एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन A and B. अब ये लाइन क्या थी? A, ये लाइन क्या थी? B, इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल जो है, दिस इज कॉल्ड गामा। क्लियर? 3 पैरामीटर ये हो गए, 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6 पैरामीटर्स। सॉरी, आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल एंड एक्सप्लेन अबाउट द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। इज इट क्लियर? 2 टॉपिक हो चुके हैं हमारा, पहला स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, दूसरा हो चुका है यूनिट सेल। अब जो तीसरा मेन टॉपिक है हमारे पास, वेरियस सिग्निफिकेंट पोजीशंस ऑफ यूनिट सेल। कि कोई यूनिट सेल है मेरे पास, उसमें 3 तरह के एजेस हैं, एबीसी, 3 तरह के एंगल्स है, अल्फा, बीटा, गामा। क्या इनके अलावा कुछ और भी है, या उनकी स्पेशल पोजीशंस क्या हैं, उनकी पोजीशंस के नाम क्या हैं, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है उनको स्पेशल एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास किसी भी यूनिट सेल के अंदर। सो वेरियस सिग्निफिकेंट पोजीशंस ऑफ यूनिट सेल। अब इसे समझाने के लिए एक छोटा सा डमी टाइप में यूज करूंगा कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, देख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इन एवरी यूनिट सेल, फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपके पास मैंने यूनिट सेल बना रखी है। इन एवरी यूनिट सेल देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स। हर यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। अब कौन से 8 कॉर्नर है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, दिस इज 1 पॉइंट 2 3 4, 4 ये होगी, इसी तरह से 5 6 7 8। These 8 points are called corners. In every unit cell there are total 8 corners. तो मेरे पास एक यूनिट सेल मैंने बना रखे हैं, इस यूनिट सेल के अंदर मैं कॉर्नर शो कर रहा हूँ, 1 corner 2 3 4 5 6 7 8. These 8 are the corners. Clear? Second thing, in every unit cell the total number of edges are 12. अब एज क्या होता है? एज क्या है, ध्यान रखिएगा, द लाइंस ज्वाइनिंग द 2 adjacent corners of a unit cell. किसी यूनिट सेल में 2 adjacent corner को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एज। अब आपके सामने मैंने ये यूनिट सेल दिखाई, आप जानते हैं ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, मैंने इन कॉर्नर को मिला दिया, तो इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया है? दिस लाइन इज कॉल्ड एज। इसे मैंने क्या बोल दिया है? एज।
यहाँ मैं दिखा भी सकता हूँ, आपके सामने है, ये देखिए, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिला रखा है, तो इस लाइन को मैंने क्या बोल रखा है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज। ये लाइन क्या होगी हमारी, एज। क्लियर हो गया चीज। सो इस तरह से हमारे यूनिट सेल में टोटल 12 एजेस है, चेक करके दे सकते हैं, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, और ये इसी तरह से 4 नीचे, उसके 8 हो गए, 9, 10, 11, 12। आप किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखिए, इसके बारे में चेक कर सकते हैं। टोटल 12 एजेस। एज यहाँ क्या है, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इनको मैंने मिला रखा था, इस लाइन को मैंने क्या रखा है, एज। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी एज इज कॉल्ड एज सेंटर। कोई भी एज है हमारे पास यूनिट सेल में, उसकी जो एज का मिड पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, एज सेंटर। अब आपके सामने मैंने इस लाइन को मैंने क्या बोला है, एज। मैंने क्या बोला है, एज। तो इस एज का मिड पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट आएगा मिड पॉइंट, तो उस मिड पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, एज सेंटर। क्या बोलूंगा उसे मैं, एज सेंटर। क्लियर हो क्या चीज, एज सेंटर समझ आएगा। कि यदि अब बात आ गई कि एज के मिड पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, एज सेंटर। अब जब टोटल एजेस 12 हैं, तो एज सेंटर भी कितने होंगे हमारे पास, 12। टोटल एज सेंटर्स कितने होंगे हमारे पास, 12। अब यहां देखिएगा हमारे पास एज सेंटर यहाँ नेक्स्ट। इन एवरी यूनिट सेल देयर आर टोटल 6 फेसेस। टोटल क्या है हमारे पास, 6 फेस हैं। अब फेस क्या है आपके सामने, जरा चेक कीजिएगा। कोई भी यूनिट सेल है, इसमें ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल पोर्शन, ये पूरा का पूरा, दिस एरिया इज कॉल्ड फेस। इस एरिया को हमने क्या बोला है, फेस। ऐसे ही ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया। तो हर यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने हैं, 6 फेस हैं। कैसे, आप जरा एग्जांपल देखिएगा 6 फेस का। मान लो मैं इसे सीधा पकड़ लेता हूँ, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, दीज आर द साइड फेसेस। 5th फेस और एक बॉटम वाला 6 फेस। टोटल देयर आर द 6 फेसेस। In every unit cell there are total 6 faces. अब यहाँ 6 faces को हम 2 पोर्शन में, 2 टाइप में डिमार्केट करते हैं। मैंने आपको बताया था 4 faces जो हैं वो तो साइडों वाले हैं, एंड 1 above 1 below, ये कौन से हैं हमारे पास, टॉप और बॉटम वाले फेस हैं। तो जो साइड वाले फेस हैं, यानी कि साइडों वाले जो फेस हैं, these faces are नॉर्मल फेसेस। इन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मल फेसेस। और जो ऊपर वाला और नीचे वाला फेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्पेशल नेम है, दिस इज कॉल्ड एंड फेस। इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, एंड फेस, और दे आर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट फेस। कैसे देखिएगा, दिस इज एंड फेस, दिस इज एंड फेस। सो इन एवरी यूनिट सेल देयर आर टोटल 6 फेसेस। आउट ऑफ 6 फेसेस 4 फेसेस आर द नॉर्मल एंड 2 फेसेस आर द एंड फेसेस और अल्टरनेट फेसेस। ये मैंने बता दिया, एंड फेसेस और अल्टरनेट फेसेस। अब ये ऊपर वाला फेस था, इसको मैंने क्या बोला है, एंड फेस। क्लियर हो गया चीजें, एज सेंटर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया चीजें। और बाकी वाले जो साइड वाले हैं क्या है, दीज आर द फेसेस। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, एंड फेस उनसे अलग नहीं है। कभी आप बात करें कि सर ये एक अलग तरह का फेस है क्या, नो, दीज आर द फेसेस, बट इनका एक स्पेशल नेम है। ऊपर वाले फेस को और नीचे वाले, यानी कि टॉप एंड बॉटम वाले फेस का दूसरा नाम क्या है, एंड फेस और अल्टरनेट फेस है। वो भी फेस और वो भी नॉर्मल भी है, ठीक है, क्लियर हो गया चीजें। अब आती है बारी फेस सेंटर एंड फेस डायगोनल। मेरे पास कोई भी फेस है, जैसे ये पूरा फेस है, ये साइड वाला, आप देख सकते हैं, ये साइड वाला मैं बनाने जा रहा हूं, बना दिया मैंने। इस फेस के मैंने 2 अपोजिट कॉर्नर, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर, ये दोनों, इन अपोजिट कॉर्नर्स को मैंने मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। तो ये लाइनें जिस पॉइंट पे काट रही हैं, ये लाइंस दोनों जो हैं जिस पॉइंट पे काट रही हैं, दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर। उसे क्या बोलते हैं, फेस सेंटर। और ये लाइनें जो काट रही हैं, दीज आर द डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द 2 अपोजिट कॉर्नर्स। क्लियर हो गया चीजें, इन ए 4 साइडेड फिगर, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल ने जिस पॉइंट पे काटा है वो हमारे पास क्या हो गया, एक सेंटर। अब मुझे ये बताइए कि ये डायगोनल क्या है, ये डायगोनल कौन सा है, दिस इज द डायगोनल या दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द
टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ एनी फेस, सो इसका स्पेशल नेम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे इसे? फेस डायगोनल। अब आपके सामने एक फेस है, उसमें कितने डायगोनल है? 2। टोटल फेसेस कितने हैं? 6। तो 6 2 जा 12। तो हर यूनिट सेल के अंदर टोटल 12 फेस डायगोनल हैं। अब जरा आपके सामने देखिएगा, मेरे पास एक पूरा फेस था, मैंने इस कॉर्नर को, किसी भी फेस के एक कॉर्नर को उसके अपोजिट कॉर्नर से मिला दिया एक लाइन, ऐसे ही दूसरी लाइन। तो दीज 2 लाइंस आर कॉल्ड फेस डायगोनल। इन्हें क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। क्या बोलेंगे इसे? फेस सेंटर। तो टोटल फेसेस 6, फेस डायगोनल टोटल कितने होंगे? 12, और टोटल फेस सेंटर कितने होंगे? 6। पॉइंट समझ आएंगे? तो ये फेस सेंटर था हमारा। अब इन 6 फेसेस में से आप जानते हैं ऊपर और नीचे वाले फेस का नाम क्या है? स्पेशल नेम क्या है? एंड फेस और अल्टरनेट फेस। तो टोटल एंड फेसेस अल्टरनेट फेसेस कितने हैं? 2। क्लियर हो गया अच्छे से? अब उसके बाद एंड सेंटर्स कितने हो जाएंगे? उनके सेंटर का नाम भी है, वो भी फेस सेंटर, लेकिन उनके सेंटर का स्पेशल नेम है, दिस आर कॉल्ड एंड सेंटर। उसे क्या बोलते हैं? एंड सेंटर। कौन सा है ये? एंड सेंटर हो गया, ये वाला एंड सेंटर है आपके सामने। क्लियर? अब आगे बात अलग। मान लो ये यूनिट सेल की बजाय एक नोटबुक होती है या बुक होती है। मान लो आपके पास एक बुक है या कॉपी है, इस कॉपी के अंदर 200 पेजेस हैं, और दिस इज आल्सो ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो दिस इज आल्सो यूनिट सेल। 300 पेजेस मैंने बोला। आप इसे ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसका 1/2 यानी कि 300 का हाफ कितना हो गया? 150। 150 नंबर वाले पेज का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी बुक का सेंटर, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। उसे क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। क्या बोलते हैं उसे? बॉडी सेंटर। अब आपके पास पूरी यूनिट सेल है, इसका जो सेंटर ये आ गया, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर हमेशा सिर्फ एक होता है। सो इन एवरी यूनिट सेल द बॉडी सेंटर इज ओनली 1। क्लियर हो गया? लास्ट अब आता है बॉडी डायगोनल। क्या है बॉडी डायगोनल? ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया टोटल 6 फेसेस, जो 4 साइडों वाले उन्हें नॉर्मल फेस, जो टॉप एंड बिलो वाला है जैसे ही दिखाया था टॉप एंड बिलो वाला, उन्हें क्या मैंने बोला? एंड फेस। अब मैं कह रहा हूं, मैं 2 एंड फेस ले लेता हूं, ये फेस और ये फेस। 2 एंड फेसेस के अपोजिट कॉर्नर को मिलाऊंगा। अब ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस, इसके इस कॉर्नर को ध्यान से देखिएगा, इसके इस कॉर्नर को, इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला कॉर्नर, इस साइड। मैं इस कॉर्नर को एंड फेसेस के, 2 एंड फेसेस के अपोजिट कॉर्नर को मिलाऊंगा। तो वो लाइन कहां से क्रॉस करेगी? इस डिब्बे के अंदर से। और कहां से क्रॉस करेगी? इस यूनिट सेल के सेंटर से, यानी कि इस पूरी कंप्लीट यूनिट सेल का जो सेंटर है उसके अंदर से क्रॉस करेगी। यानी कि कहां से क्रॉस करेगी? बॉडी सेंटर से। किससे क्रॉस करेगी? बॉडी सेंटर से। तो उस लाइन ने भी 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाया, तो उसका नाम क्या हो गया? डायगोनल। लेकिन वो लाइन कहां से क्रॉस करेगी? बॉडी सेंटर से, तो उसका स्पेशल नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं उसे? बॉडी डायगोनल। तो अब आपके सामने 4 कॉर्नर ऊपर वाले फेस के हैं, 4 ही नीचे वाले के हैं, और एक लाइन 2 कॉर्नर को मिला रही है, 2 एंड फेसेस के 2 अपोजिट कॉर्नर को मिला रही है। इसका मतलब टोटल कितनी लाइंस आएंगी? 4, जो बॉडी सेंटर से क्रॉस करेंगी। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे? सो इन एवरी यूनिट सेल देयर आर टोटल 4 बॉडी डायगोनल। ये चीज आपको याद रखनी है कि हर यूनिट सेल के अंदर टोटल 8 कॉर्नर, टोटल एजेस 12, एजेस 12 है तो एज सेंटर भी कितने होंगे? 12। टोटल फेसेस 6, 6 में से 4 नॉर्मल, 2 एंड फेस और अल्टरनेट फेस। फेसेस के सेंटर को बोलते हैं फेस सेंटर। तो टोटल फेसेस 6 है तो फेस सेंटर भी कितने होंगे? 6। अब अगर बिलो वालों को एंड फेस और अल्टरनेट फेस बोला, यदि वो 2 है तो उनके सेंटर एंड सेंटर वो भी कितने होंगे? 2। हर फेस में टोटल 2 डायगोनल हैं, तो टोटल फेसेस 6 है तो 6 टू 12 फेस डायगोनल। पूरी यूनिट सेल का केवल एक ही सेंटर है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर 1 है। और बॉडी डायगोनल क्या है? द लाइंस जॉइनिंग द 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ 2 एंड फेसेस। सेम फेस के 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं उसे बोलते हैं फेस डायगोनल, और जो लाइनें 2 एंड फेसेस के अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे उन्हें क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं उसे? बॉडी डायगोनल। पॉइंट समझिए? तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने आ जाएंगे? आज के हमारे ये 3 टॉपिक थे बेटा।
First one is the space lattice of crystal lattice, second unit cell, and third is the very significant positions of unit cell. बच्चे मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अभी आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। वीडियो बंद करने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए साइड हटूंगा ताकि आप अपना ये भी इसमें से कुछ नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं, कुछ रखना चाहें तो पिक लेने से पिक ले सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक करेंगे। नया टॉपिक हमारे पे क्या होगा, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। सेकंड होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन ए स्पेस लैटिस, and the third one is the formula finding on the basis of contribution of constant particles. Till then, bye, best wishes.